हम लोग क्या डील करने वाले हैं अब, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में हम लोग अब न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, है ना। इसका डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। हम लोग को फॉर्मूला याद है, तो देखिए बेटा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉर्मूला N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, याद है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का, है ना, फॉर्मूला हमारा यही था, है ना। अब इस पे हम लोग, इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। कहते हैं क्या कि साहब एक स्फेरिकल सरफेस है ना, ये बाउंड्री जो हमारी है वो स्फेरिकल है, मतलब इसके इधर ये एक अलग मीडियम है, ठीक है, और इधर एक अलग मीडियम है, ठीक है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, ठीक है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट है बेटा यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इस स्फेरिकल सरफेस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन of the image formed, ठीक है। जो इमेज बनेगा, है ना, उसका क्या पोजीशन होगा, वही आपसे क्या पूछ रहा है इन द गिवन फिगर, है ना। इन द गिवन फिगर फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना। जबकि सब कुछ दिया गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस स्फेरिकल सरफेस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया हुआ है। इधर का मीडियम है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ऑब्जेक्ट रखा गया, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही गिवन है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए सिंपल सा हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, हमको तो V निकालना है, हमको चाहिए U और हमको चाहिए R, ठीक है। आइए, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो तुम सोचो रेज कैसे जाएंगे बेटा, तो इसी सरफेस से रिफ्रैक्शन होना है, तो रेज हमेशा इस सरफेस पे ऐसे गिरेगी, रेज इस सरफेस पे गिरेगी बेटा, ठीक है। गिर गई, हाँ। अब जब गिर गई तो ध्यान से देख बेटा, इधर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन भी लेके चलते हैं, और इधर की ओर क्या होगा बेटा, नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो तुम सोचो कि हम स्फेरिकल सरफेस से ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब कुछ यहीं से मेजर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 30 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो U की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस का कि माइनस का। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर से जा रहा है ना, तो इधर के लिए क्या होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा R बताएं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर ही होगा ना। ये स्फेरिकल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हम और अच्छे से स्फेरिकल बना देते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो कह रहा है क्या कि ध्यान से देखिए, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं इधर ही ना होगा, तो यही होगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा R। क्या हो जाएगा बेटा, ये R। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर साइड में है, इधर जा रहे हैं, अरे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो यहां से ऐसे मेजर करेंगे ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो R की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस का कितना, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, N1 की वैल्यू बोल बेटा कितना होगा, तो N1 उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे आ रही है। तो हम हमेशा इस सरफेस से देखेंगे, तो इस सरफेस पे लाइट आ कहां से रही है, तो इसके इधर से लाइट रे आ रही है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1। तो इसलिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 1। N2 तो हमेशा कहां से देखते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही देखते हैं। तो लाइट क्या होगा,
इस मीडियम से इस मीडियम में जाने वाली है, जब इस मीडियम में जाएगी तो इसके जस्ट इधर मीडियम क्या है बेटा, तो वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दैट इज द 1.5, इसलिए फॉर्मूला लगा लो। तो फॉर्मूला क्या है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर, या n2 की वैल्यू बोल बेटा कितना है 1.5 बाई v निकालना है बेटा। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको साइन के साथ पुट नहीं करते हैं, वो अपने आप साइन में आ जाएगा। n1 की वैल्यू कितनी है 1 बाई u की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 बराबर n2, तो ये हो जाएगा 1.5, n1 की वैल्यू 1 बाई आर भी पॉजिटिव है तो प्लस का 10 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है, या 1.5 बाई वी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 30 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 में से 1 जाएगा तो ये होगा 0.5 बाई 10, या 1.5 बाई वी बराबर, इसको उधर लेके चलिए, ये क्या कर देंगे बेटा 5 बाई 100 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 बाई 100 माइनस 1 बाई 30, बोलो होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में, और ये पॉइंट है तो पॉइंट एक नीचे आ जाएगा तो 100 हो जाएगा 10। और आइए, या क्या होगा 1.5 बाई वी बराबर, तो एक काम करो इसको काट लो, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 तो 20 हो जाएगा, और 20-30 का एलसीएम ले लो, तो 20-30 का एलसीएम हो जाएगा 60, बोल हो जाएगा बेटा। इधर 1/20 हो गया, ये 1/30 हो गया, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, लघुत्तम समअपवर्तक 60 हो जाएगा। तो 30 में 60 से डिवाइड करो, कितना मर्त में कटेगा 3 मर्त में, और 3 से 1 में यहाँ पे क्या बच गया 1 ना, तो 1 में गुना करो तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, कितना 3, माइनस का साइन माइनस लगा दिए। अब 30 से 60 में डिवाइड करो, तो 30 दूना 60, 2 हो गया, और 2 से ऊपर वाले में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 2, या 1.5 बाई वी बराबर 1/60, या v बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू 1.5, तो 15 छके 90, तो हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। इसलिए v क्या होता है इमेज का पोजीशन है ना, तो पोजीशन ऑफ द इमेज बराबर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ से 90 सेंटीमीटर, तो यहीं से इसी सरफेस से 90 सेंटीमीटर आएगा। तो तुम ध्यान से देखो, ये r की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, कितना है ये 10 सेंटीमीटर, ये है r बराबर 10 सेंटीमीटर है ना यहाँ तक, तो 90 सेंटीमीटर कहीं इधर होगा, तो मान लो कि ये हो गया 90, यहीं पे इमेज बनेगा, और ये 90 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सब प्लस का आया है, तो प्लस का आया है तो इधर ही होगा, तो ये जो रे होगी यहाँ से ये चलेगी और यहाँ पे ऐसे ये काट देगी और यहाँ पे इमेज बनेगा। तो कह रहे हैं सर कि सर ये तो एक ही रिफ्रैक्टिंग रे है ना, तो एक रिफ्रैक्टिंग रे से तो इमेज बनता नहीं है, मिनिमम 2 चाहिए, तो 2 नहीं है, 2 बेटा बेसिकली आप देखो एक रे ये ऐसे जा रही है, एकदम नॉर्मली जा रही है, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाया है ना, तो एक तरीके से आप देखो कि ये रे ऐसे सिंपल जा रही है, ऐसे इसको दिखाइए चाहे नहीं दिखाइए, ये रे ऐसे सिंपल इधर से चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ये लाइन जा रही है ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इसलिए नॉर्मली चली जाएगी, तो नॉर्मली चली जाएगी तो ये बिना डेविएशन की चली जाएगी। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये और एक रिफ्रैक्टेड रे ये, दोनों यहाँ पे कट करेंगे तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए जो इमेज बनेगा इसी सरफेस से प्लस में आया है तो राइट हैंड साइड में और 90 सेंटीमीटर पे, ये अपना आंसर। बोलो कोई दिक्कत बेटा नहीं। जल्दी जीरोक्स करें इसको। हो गया, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
टफ है बेटा? हाँ नहीं, टफ नहीं है बेटा, एकदम आसान। ऑप्टिक्स ही आसान है। अगर कोई शुरू से एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है तो उसको अब बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सब रिपीट टेलीकास्ट ही आपको दिखाई देता है ना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका कॉनकेव हो जाए, कैसे हो जाए बेटा? कॉनकेव हो जाए, और ऐसे ये अपनी मीडियम हो जाए, इधर की ओर अलग मीडियम, इधर की ओर अलग मीडियम, इधर का ठीक है, ठीक है। चलिए, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.5, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। और ये जो कर्व सरफेस है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है ना। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज shown इन फिगर, ठीक है। इस फिगर में इमेज का पोजीशन क्या होगा अगर ये हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। जल्दी से बनाइए तो बेटा, जल्दी से बनाइए। कितना आंसर आया इसका? हो गया? आई चल बेटा, आपके पास क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए। गिवन क्या है तो ध्यान से देखिए। n1 क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से साफ लाइट तो ऐसे ही जाएगी, है ना। तो जहाँ से आ रही है वो n1, जिसमें जा रही है वो आपका n2, और n2 हो जाएगा 1.5। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, तो u क्या होगा बेटा? आप इधर जाओगे तो प्लस का, और इधर जाओगे तो माइनस का, नहीं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो आप यहीं से मेजर कीजिएगा, इधर जाइएगा ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि सरफेस से मेजर करते थे। यहाँ से इधर जाइएगा तो माइनस का 5 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कर्व सरफेस इधर है, तो इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा बेटा? इधर ही होगा, और वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब इधर कहीं होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का, चूंकि इधर ही होगा ना, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसलिए फॉर्मूला लगा लीजिए। नाउ फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? सब लोग बोलेंगे, बोलो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। बेटा हम लोग फॉर्मूला तो यही पढ़े थे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब सिंपली क्या करना है, सब गिवन डेटा है, वैल्यू पुट कर लेना है। आइए देखते हैं। या n2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस का 5 बराबर n2 जिसमें जा रही है 1.5, n1 दैट इज द 1, एंड r इज माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, या 1.5 बाई v माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/5 बराबर ये हो जाएगा आपका 0.5 बाई 1, ये हो जाएगा 0.5 बाई माइनस का 10। आइए तो क्या हो जाएगा? या 1.5 बाई v, और इसको क्या ले जाएंगे? उधर लेके चले जाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? ये
0.5 है तो नीचे कर देंगे इसको, पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा -5/100। और ये बेटा इधर आएगा तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब -1/5। कोई दिक्कत नहीं, इसको काट लीजिए। 5 एकम 5, लग रहा है 8 हो गया है, इसको काटिएगा तो 5 एकम 5 गुना 20, 20 से हो जाएगा, या 1.5/v बराबर। अब 20 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 ही हो जाएगा। तो 20 से 20 1 गुने 1 तो माइनस का 1 माइनस 20, 5 चौके 20, 4 मट में कटा, 4 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 4, या 1.5/v बराबर -5/20। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, या 1.5/v बराबर कितना होगा -1/4, -1/4, या v बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई तो -4 गुने 1.5 तो 4 डेढ़ 6, तो -6 सेंटीमीटर। ये आपका इमेज का पोजीशन। अगर आपको दिखाना होगा -6 सेंटीमीटर, ये निकल गया बेटा, -6 सेंटीमीटर हमारा आंसर। लेकिन अगर आपको दिखाना होगा कि साहब -6 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, तो आप ध्यान से देखो, तो माइनस का मतलब जो है इमेज आपका इधर ही बना है, इधर ही बना है। माइनस का मतलब इधर ही ना, इधर ही माइनस होता है। तो 5 सेंटीमीटर ये है, और ये है आपका 10 सेंटीमीटर पे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर पे है ना। तो 5 और 10 के बीच में यहाँ पे होगा आपका इमेज, और ये हो जाएगा यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, तो ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब इमेज फॉर्म कैसे करा बेटा, है ना, कैसे यहाँ पे बन गया है ना इस सरफेस से, तो उसका रे डायग्राम भी हम आपको दिखा देते हैं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे रे आ रही है तो इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल दिखा लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल देखने के लिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं हो गया। अब तुम सोचो कि ये 1 है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो लाइट रे बेसिकली रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो जब नॉर्मल की ओर बेंड होगी बेटा, तो इसको जानी कैसे थी, लाइट रे जा कैसे रही थी, तो ये तो जा रही थी साहब ऐसे, लेकिन अब ऐसे नहीं जाएगी। तो ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। इसका मतलब ये लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। और इसको जब आप पीछे खींचिएगा तो आपको यहाँ पे मीट करते हुए नजर आएगा। मतलब ये जो रे है बेसिकली कहाँ से आ रही है बेटा, वो यहाँ से मिलते हुए नजर आ रही है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा नहीं समझ में आया, रुको एक अच्छा सा डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा सा डायग्राम आपको बना दे रहे हैं। डायग्राम देखिए बेटा, कैसे इमेज 6 सेंटीमीटर -6 सेंटीमीटर बना, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। और इमेज जो हमारा बन रहा है वो यहाँ पे कहीं बन रहा है सर, इमेज यहाँ पे बन रहा है जो कि इस सरफेस से 6 सेंटीमीटर बना है। क्यों, माइनस में आया तो माइनस इधर ही होगा सर। अब देखो कैसे ये डायग्राम बना है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये लाइट ऐसे गिरी, तो इस पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल देखना होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए, यही हो गया। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये क्या हो गया बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे डेंस रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो असल में लाइट को तो जाना था बेटा ऐसे, लाइट को तो जाना था ऐसे, लेकिन ये डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल तो यही ना है, तो इधर की ओर बेंड हो जाएगी। इसका मतलब अब ये लाइट ऐसे ना जाके, अब ये लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी। जब ऐसे चली जाएगी तो ध्यान से देखिए बेटा, इस रे को आपको क्या करना पड़ेगा, अब पीछे जब हम इसको मिलाएंगे, सही से हाथ चल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये लगेगा कि साहब ये रे बेसिकली यहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो एक रिफ्रैक्टिंग रे ये और एक रिफ्रैक्टिंग रे ये वाली ब्लू वाली। अरे यार, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे जाएगी ना सीधे, तो सीधे ही चली जाएगी। तो जैसे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, एक रिफ्रैक्टेड रे ये रे कहाँ से आ रही है, ये भी रे इसी इधर ही से कहीं से आ रही है, और एक रिफ्रैक्टेड रे ये इधर से, मतलब इधर से कहीं जा रही है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे पीछे खींचेंगे तभी ना मिलेंगे, क्योंकि आगे तो मिलेंगे नहीं, डाइवर्ज कर रहे हैं। तो पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाने भी बेटा आना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोलो कोई टफ है? नहीं। आइए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक करते हैं, है ना। आइए, डायग्राम समझ में आ गया? एक मिनट में, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा दर्द होने लगा है। आइए, नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है, समझने का भरपूर प्रयास कीजिएगा बेटा, समझ में 100% आएगा। आइए, कहते हैं क्या कि एक स्फीयर है बेटा, ऐसे एक स्फीयर है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है इधर कहीं। तो ये हो गया इस पे नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल का लाइन एक तरीके से हमारा हो गया। ये मतलब अगर ये ऐसे आएगी तो ऐसे ही चली भी जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका सेंटर। कहता है क्या कि ये है इसकी रेडियस, रेडियस जो है इसका वो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इधर 1.5, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, है ना, इधर भी 1 एयर हो गया। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, जो कि इस सरफेस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि साहब फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का फाइनल पोजीशन क्या होगा, वही आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, पूछ रहा है, ठीक है। अब फाइनल पोजीशन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। असल में क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड द फाइनल
पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। प्रतिबिंब का फाइनली प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहां से एक रे इस गोलीय सतह पे गिराएंगे। ये ट्रांसपेरेंट है चूंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक ग्लास है। अब आप देखोगे कि साहब जब ये लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी तो इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने के लिए इस पॉइंट को हम यहाँ से सेंटर से पास करा देंगे, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रेयरर से डेंसर में जाएगी तो साहब ये कहीं मीट करेगी नहीं, तो कहाँ पे मीट करेगी, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो आइए, ये हो गया फर्स्ट रिफ्रैक्शन। इधर कहीं होगा तो एक बार और, चूंकि लाइट आएगी उसके बाद निकलेगी भी ना, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, एक बार और कहीं होगा, देखेंगे बाद में, लेकिन पहले तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखें। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए देखें बेटा, जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए देखिएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा बेटा, -30 सेंटीमीटर होगा, चूंकि इधर की ओर है, चूंकि स्फेरिकल सरफेस ये है ना, ये कर्व सरफेस है ना, तो इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव। ठीक है, अब u इधर हो गया तो नेगेटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। r क्या होगा, तो पॉजिटिव प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन आफ्टर r हो गया, r के बाद आप निकाल लो n1। n1 क्या होगा, तो इस यहाँ से आ रही है 1, और n2 हो जाएगा आपका 1.5। चलिए बेटा, फाइनल पोजीशन कहाँ पे होगा देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, या n2 फॉर्मूला पुट कर लीजिए, 1.5/n2/v निकालना ही है, माइनस n1 की वैल्यू 1/u की वैल्यू हो जाएगी -30 बराबर n2 माइनस n1, तो 1.5 माइनस 1/r की वैल्यू प्लस का 10। कैलकुलेट कर लीजिए, या 1.5/v बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ऐसे ही कैलकुलेशन इसके पहले जस्ट पहला वाला न्यूमेरिकल ऐसा ही था, है ना। तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 0.5/10, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/30, या 1.5/v बराबर 5/100 माइनस 1/30, 5 दूना 10 20, या 1.5/v बराबर 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, या यहीं पे कर लेते हैं, या 1.5/v बराबर ये हो जाएगा 30 60 20 3 60 20 3 60 3, ये हो जाएगा 2, तो 1/60 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए v बराबर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। 15 × 6 = 90 गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 6 = 90, v बराबर 90 सेंटीमीटर। सेम कैलकुलेशन पहले किया गया था। इसका मतलब साहब ये रे 90 सेंटीमीटर कहीं मिलेगी, प्लस में आया है मतलब इधर की ओर। इधर की ओर कहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक 10 10 20, तो मतलब इधर हो जाएगा 70। तो ये लाइट रे बेंड करेगी नॉर्मल की ओर, ऐसे नहीं जाके ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ तक तो आएगी बेटा, लेकिन फिर से ये मीडियम का चेंज हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि साहब यहाँ से लाइट रे यहाँ से ये 70 सेंटीमीटर पे जानी तो थी इसको, मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज I1 है जो कि 90 सेंटीमीटर पे बन रहा है ना, तो बनना तो था उसको 90 सेंटीमीटर पे,
तो ये चला यहाँ से 90 सेंटीमीटर के लिए, लेकिन क्या हुआ कि फिर से जब यहाँ तक आया तो फिर से मीडियम चेंज हो जा रहा है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो ये इमेज यहाँ ना बन के बेटा कहीं और बनेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए फिर से देखेंगे, है ना। तो लिखेंगे, इसको ऊपर लिख लेते हैं, इसलिए p बराबर 90 सेंटीमीटर, है ना। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन से आपका इमेज मिला 90 सेंटीमीटर। तो कहाँ से, यहाँ से 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 10, 10, 20, अरे यहीं पर रिफ्रैक्शन लगाए थे ना, तो यहाँ से ये 90 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से देखो तो ये 10 और 10 20, तो पूरा 90 में से ये 20 चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 70 सेंटीमीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा। आइए अब हम लोग देखेंगे फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। जब सेकेंड रिफ्रैक्शन देखिएगा तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए बेटा आप यहाँ पे आ गए, इसी सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा ना, यही हो गया फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ये हो गया सेकेंड रिफ्रैक्शन, यहाँ पे होगा। अब इसके लिए देखो ये लाइट आ रही है, तो आने के लिए बेटा इसके लिए इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे बेसिकली यहाँ पे आ रही है ना, तो इस सरफेस के लिए रे कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो इसलिए इस सरफेस का जो ये इमेज है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमेशा इंसिडेंट रे से किसका फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से यहाँ तक ये 70 सेंटीमीटर जो इमेज था, और वही इमेज इस सरफेस के लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ऐसा करे हुए हैं हम लोग। तो इसके लिए u बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, इस सरफेस पे रे ऐसे आ रही है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस का 70 सेंटीमीटर। अच्छा, r कितना हो जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ इस सरफेस पे, ये कॉन्केव सरफेस हो गया, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की ओर होगा। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, N1 N2 देख लो, N1 आ रही है 1.5 से, N2 जा किस में रही है बेटा, किस में जा रही है, तो एयर में जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। फॉर्मूला पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू बराबर N2 माइनस N1 बाई आर, या N2 की वैल्यू आपकी है 1 बाई वी निकालना है, माइनस N1 की वैल्यू 1.5 बाई यू हो जाएगा, प्लस का 70 बराबर 1 माइनस 1.5 बाई माइनस का 10। नहीं, आइए तो या 1 बाई वी माइनस कटेगा, हाँ 5 से काट लो, तो ये 5 3 15 0.3 और 14 25 70, तो हो जाएगा माइनस 3 बाई 140, है ना। ये 0.3 हटेगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा नीचे, बराबर ये 0.5 माइनस 0.5 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 0.5 बाई 10, इसका मतलब 5 बाई 100, इसको कर लें, कोई दिक्कत नहीं। या 1 बाई वी बराबर आपका आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो एक काम करो, इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10 20, तो 1 बाई 20 प्लस 3 बाई 140, तो या 1 बाई वी बराबर हो जाएगा 120 है, 140 कैल्शियम 140 ही हो जाएगा, 20 7 प्लस 3, या 1 बाई वी बराबर हो जाएगा 10 बट्टा 140, 0 से 0 कट गया। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ठीक है, बाकी कैलकुलेशन बस देखते रहिएगा कहीं गड़बड़ ना हो, इसमें भी गड़बड़ हो सकता है। या 1 बाई वी बराबर हो जाएगा 1 बाई 14, इसलिए v बराबर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर, और ये भी आपका प्लस का है ना बेटा, इसका मतलब इंसिडेंट ऐसे है
तो इसके इधर ही इमेज बनेगी। इसका मतलब ये इमेज कैसे बना बेटा, तो इसके बाद ये इमेज यहाँ पे कहीं बना 14 सेंटीमीटर पे, यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर पे यहाँ पे फाइनल इमेज बनी, आई फाइनल। ठीक है, तो रे कैसे चली होगी बेटा, यहाँ से ये ऐसे राइट पे चली गई होगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आएगा, आई फाइनल, जो कि यहाँ से 14 सेंटीमीटर पे है। तो रे डायग्राम भी आपका एकदम सही से हो गया। ठीक है, ऐसे इमेज बनेगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे वैरायटी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, न्यूमेरिकल भी समझ में आया। ठीक है, फाइनल लोकेशन यहाँ से 14 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर, जबकि अगर कोई पूछ देगा फर्स्ट सरफेस से कहाँ से होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10, 10, 20 और प्लस 14 कितना 34 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस से 34 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, जबकि इस सरफेस से 14 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। बोलो कोई दिक्कत, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल इमेज 14 सेंटीमीटर पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या, अब इसी में वैरायटी चेंज किया जा सकता है। कैसे, तो देखो बेटा, उसको आप बना के लाइए आइए। ठीक है, उसको आप बनाना है, आपको उसको बनाना है। जैसे देखो, मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया, ये स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और ये रेडियस इसकी हो गई 10 सेंटीमीटर, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इधर हो गया 1, इधर हो गया 1। ठीक है, क्वेश्चन ये बेटा आपको बनाना है। मतलब कह रहे क्या कि लाइट आ रही है ऐसे पैरेलली। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। तो फाइनली इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था, जो भी कब पता नहीं 30 सेंटीमीटर दिया होता है, 30 सेंटीमीटर दिया होता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो साहब अगर रेस पैरेलली आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी, बाकी सब चीज़ वही हो जाएगा। तो u बराबर माइनस इन्फिनिटी, इमेज आपका कहीं बन जाएगा, तो इमेज बन जाएगा तो निकल जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बना के लाइएगा। इसमें बस यही चेंजमेंट होगा कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 2 बार रिफ्रैक्शन इस पे भी होगा, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहा, ये आपका HW में रहा है ना, फाइंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द इमेज। ठीक है, इसको बना के लेके आना है, बनाना है और बना के ऐप पे ही इसको अपलोड कर देना है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हटा दें इसको। अब याद हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई r। दिस इज द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस या रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है क्या, इधर एक अलग मीडियम हो गया, इधर एक अलग मीडियम हो गया। ठीक है, ऐसे। अब ये कह रहा है कि साहब ये पूरा इधर सेकंड मीडियम नहीं है, मीडियम का कुछ अपना लेंथ दे दिया है, यहीं तक सेकंड मीडियम है। मतलब ये ऐसे यहाँ तक इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, ऐसे। और
ये जो लेंथ है इसकी, ये 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। बाबू ये जो कर्व सरफेस है तो 120 सेंटीमीटर, यहाँ से 120 सेंटीमीटर नहीं है। बेसिकली आप ध्यान से देखो, कहो सर ये वाला इतना बड़ा गैपिंग आ जा रहा है, तो एक्चुअल में ये इतना बड़ा गैपिंग है नहीं, ठीक है। चूंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बहुत कम होती है। जैसे ये है मात्र इसका 10 सेंटीमीटर है, तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, बहुत ही फ्लैट होगा, है ना, बहुत ही फ्लैट होगा, मतलब ऐसे खड़ा टाइप का होगा, ठीक है, हल्का सा बेंडिंग होगा। तो इसलिए इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ से भी 120 सेंटीमीटर होगा, बेसिकली वो 120 सेंटीमीटर, यहाँ से 120 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये 120 सेंटीमीटर यहाँ से 120 सेंटीमीटर है यहाँ तक का, या यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में बेटा वो यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये वाला थिकनेस जो होता है ये नेग्लिजिबल थिकनेस होती है ना। आइए और ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअल में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए हैं बेटा। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो कर्व है, मतलब स्फेरिकल है, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये फ्लैट है, प्लेन है, ठीक है। तो साहब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन आपको पढ़ा दिया गया था, और ये स्फेरिकल सरफेस से भी रिफ्रैक्शन पढ़ाया गया है। तो ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें अब यूटिलाइज हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान से देखें। कह रहे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस सरफेस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन फिर से वही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का क्या पोजीशन होगा वही आपसे पूछा जा रहा है बेटा, ठीक है। आइए घबराइए नहीं, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ये हो गया सेकंड सरफेस। तो लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, पहले सतह से अपवर्तन, ठीक है। तो इसके लिए आप देखिएगा तो साहब u कितना हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो लाइट तो सर ऐसे ही गिरेगी, बोलो कोई दिक्कत। तो इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, मतलब इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर नेगेटिव, तो इधर ही जा रहे हैं, तो माइनस का 30। सरफेस से ही कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। आइए r की वैल्यू कितनी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, चूंकि r बराबर 10 सेंटीमीटर है तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो n1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भूल गए, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही मान लीजिए 1 है, और इधर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो n1 की वैल्यू है 1.5 और n2 की वैल्यू है 1.5। आइए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर, या n2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1.5 1.5 बाई v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालना ही है, माइनस n1 की वैल्यू 1 बाई यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 30, नहीं यू माइनस का 30 बराबर 1.5 माइनस 1 बाई 10। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए। ये एक लाइन आ सकता है इसी में, है ना, चाहे बहुत बड़ा बोर्ड है, अभी देखिए हो जाएगा, या 1.5 बाई वी प्लस 1 बाई 30। बाबू सेम वही क्वेश्चन पहले से भी आ रहा है, इसका आंसर आप निकालिएगा तो इसका भी आंसर 90 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम वही कैलकुलेशन है। दिया जाएगा 0.5 बाई 10। तो या हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से v निकाल दें, तो v बराबर आपका आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, वो कि प्लस का, ठीक है। सेम कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा,
कि साहब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 120 सेंटीमीटर, और जो फाइनल इमेज मिला है वो कितने सेंटीमीटर पे बेटा 90 सेंटीमीटर पे। मतलब यहाँ से ये 90 सेंटीमीटर ना, तो कहीं यहाँ पे होगा 90 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रहा है वो 90 सेंटीमीटर बन रहा है ना, तो चूंकि पूरी थिकनेस 120 सेंटीमीटर है, मतलब इसके इधर ही कहीं इमेज बनेगी, तो यहाँ से 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये कितनी दूरी पे हो जाएगी बेटा, तो 9 में कितना जोड़े कि 12 आ जाए, तो 30 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब सर ये जो रे है यहाँ से चलिए और यहाँ पे आई है, ठीक है। अब तुम सोचो कि क्या ये रे ऐसे आई यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर दी, क्यों, क्योंकि साहब एक रे तो ये भी जा रही है ऐसे सीधे, तो तुम सोचो कि साहब क्या ये रे यहीं पे रुक जाएगी, तो नहीं, ये तो सर आगे भी जाएगी। तो बाबू इसको आगे एक्सटेंड करो, यहीं पे छोड़ना नहीं है। जब इसको आगे एक्सटेंड कीजिएगा तो ये लाइट यहाँ पे आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। अब बेसिकली अब इसके आगे जाएगी, तो हाँ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मीडियम का फिर से चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा बेटा। एकदम माइंड कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो हाँ, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये लाइट इधर चली जाएगी, और इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो इमेज कुछ यहाँ पे बनते हुए नजर आएगा इसको। ठीक है, इमेज आपको बेटा फाइनल इमेज आपको यहाँ पे बनते आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक रिफ्रैक्टेड रे ये और एक रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों रे यहीं पे मीट कर रहे हैं, तो फाइनल इमेज आपको यहाँ पे बनेगा। अब जो फाइनल इमेज है वो कितनी दूरी में बनेगा, वो उसको निकालने की कैसे करें, तो आप सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन लगाइए, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, या प्लेन सरफेस आप इसको बोल सकते हैं, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन। अब बेटा अब यहाँ पे तो सर ना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ही कुछ दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। अबे यार, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, जब वो पैरेक्सियल रेज के लिए, तो डी डैश अपॉन डी बराबर n2/n1, याद आ रहा है, डी डैश अपॉन डी बराबर n2/n1, याद है। तो हाँ, तो साहब तुम ध्यान से देखो, आओ अब बेसिकली जो अब डी डैश और डी कहाँ से लेते थे, सरफेस से ही लेते थे, तो इसी सरफेस से बेसिकली देखो ये अब ऑब्जेक्ट काम करेगा। क्यों, क्योंकि साहब इस इमेज से ये लाइट इस सरफेस से पड़ रही है, तो आ कहाँ से रही है, इस सरफेस के लिए देखिए, इस सरफेस के लिए लाइट आ कहाँ से रही है, तो लाइट यहाँ से आ रही है, ऐसे आई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो 30 सेंटीमीटर है, यही हो जाएगा आपका डी, ये क्या हो जाएगा डी, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा आपका डी डैश, क्या हो जाएगा डी डैश, नहीं, जहाँ पे एपरेंट पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज यहीं पे बनेगा। तो प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि डी डैश अपॉन डी बराबर n2/n1 पढ़ा था सर। तो हाँ, तो या डी डैश निकालना ही है सर, बाई डी कितना होगा, तो यहाँ इस सरफेस यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 होगा, क्यों 120 में से घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30 बराबर n2, किस में लाइट जा रही है, एयर में, तो 1 हो जाएगा, बाई कहाँ से आ रही है, तो इसके जस्ट इधर देखिए ये वाला मीडियम कौन सा है, तो ये 1.5 का है, तो 1.5 या डी डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
इंटू 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 30, या डी डैश बराबर हो जाएगा 30/1.5। देखिए 30 से कम ही आना चाहिए, देखिए आ भी रहा है। डी डैश बराबर 30, एक पॉइंट ऊपर चले जाओ तो 300/15, तो 5 तिहाई 15, 15 कम 15, 15 दूना 30, नहीं डायरेक्ट कट जाएगा, इसलिए डी डैश बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो डी डैश 20 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से, तो इस फ्लैट सरफेस से या प्लेन सरफेस से 20 सेंटीमीटर पे आया है। बोलो कोई दिक्कत, तो बेटा ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन, अभी न्यूमेरिकल ही चलेगा बेटा, खूब न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, है ना। आइए।